मैं जानती हूँ आप सब सवेरे से बैठे हुए हैं, इसलिए मैं पहले से ही आप सबको धन्यवाद देती हूँ। और मैं इतना ही कहूँगी, आपका जस्ती समय न लेकर थोड़ा सा समय आप प्रेम से इस बात को जरूर सुनिए। यह ईश्वरी विश्वविद्यालय जिसके लिए अभी आप सब ये बातें सुन रहे हैं, जहाँ हम लोगों ने भी यह अविनाशी ज्ञान और सहज राजयोग, जिस योग का वर्णन श्रोमणी श्रीमद् भगवत गीता के अंदर कुछ कुछ आया हुआ है, लेकिन आप मानेंगे यह गाया हुआ है जब जब धर्म की अति गिलानी होती है, तब तब क्या महावाक्य है जानते हैं आप? क्या तब तब भगवानो वाचा मैं गुप्त रूप में आकर अपने स्वरूप का यथार्थ परिचय आकर के देता हूँ, और जो मेरे यथार्थ स्वरूप को पहचान कर और मुझे फिर से मेरे इस अविनाशी ज्ञान को रत्नों के समान जैसे पढ़ाई को अपने जीवन के लिए अमूल्य समझ करके पढ़ करके और उससे जीवन की आजीविका बनाते हैं, वैसे इस अविनाशी ज्ञान रत्नों को ध्यान पूर्वक सुनकर और अपने मन के अंदर थोड़ा सा एकांत अर्थात एक परमात्मा की याद, एक के अंत में जाना, एक कौन। ऐसा नहीं हम कहेंगे कि सब भगवान के रूप है। अगर सब भगवान के रूप होते तो भगवान परम आत्मा जो हम सर्व अनेक आत्माओं को गति और सद्गति देने वाला दाता, जो सर्व आत्माओं के मुक्ति और जीवन मुक्ति के दाता है, वो दाता कब आते हैं और उनके महावाक्य जब जब धर्म की अति गिलानी, धर्म की अति गिलानी का मतलब धर्म को मानते हुए, धर्म को समझते हुए, धर्मानुसार कर्म दान पुण्य आदि कर्म करते हुए, लेकिन धर्म अर्थात जीवन में दिव्यता और पवित्रता की धारणा। पवित्रता अर्थात मन वचन और कर्म। मन से भी हम कभी किसका बुरा न सोचें। भले कहीं कहेंगे हम तो किसका बुरा, हम तो किसको दुख देते ही नहीं है, परंतु कभी कोई की बात अच्छी नहीं लगती है, कभी कोई हमको भी दुख देते हैं, हमारे लिए कुछ बुरा बोलते हैं। सच सच पूछो अपने दिल से,
हमें उसके लिए दिल में दुख होता है, अथवा उसके लिए कभी मन में कोई अपशब्द, उसको कुछ बुरा बोले, जरा भी ऐसी हमारे मन के अंदर भावना जागृत न हो, ऐसी शिक्षा वही सर्वशक्तिमान जो हम सर्व आत्माओं का एक बार सारी दुनिया मानती है, परमात्मा जो सृष्टि का रचता है, मानते सभी है। पूछे अगर हम किससे, बोलो वो कौन, वो रचता कब आया, कैसे सृष्टि की रचना की, कब की और कौन सी सृष्टि रची, है कोई जवाब देने वाला? परमात्मा सर्वशक्तिवान बाप श्रोमणी भगवत गीता के अंदर थोड़े से शब्द जो आज तक गाए जाते हैं, गीता शास्त्र जो माना गया है, उसको श्रोमणी श्रीमद् भगवत गीता, भगवान के उच्चारे हुए गीत अर्थात मधुर बोल। अब वो भी किसने देखे नहीं, गीता लिखने वाले भी पीछे, परंतु कुछ कुछ ऐसे महावाक्य जो जिन्होंने तपस्या करके खोज के निकाला, कुछ जाना, कुछ अपनी दिव्य बुद्धि से, कुछ शास्त्रों अथवा कुछ ऐसे मिल गए उनको, ऐसे किताब या कुछ ऐसे शब्द, कोई ऐसे साधन जिससे थोड़ा थोड़ा जान लिया जो भगवान के महावाक्य जब जब धर्म की अति गिलन, मैं गुप्त वेश में अति साधारण रूप में, मुझे कोई नहीं पहचानते, कोई जानते नहीं, और वे मनुष्य जो न पहचान सके वे मुझे गाली भी देते रहे, परंतु फिर भी सर्व के सद्गति दाता, सर्व के कल्याणकारी ऐसे को भी फिर से अपनी शुभ भावनाएं और इसी ज्ञान के शुद्ध विचारों से परिचित करते और उनको आगे बढ़ाते रहे, जिन्होंने इस बात को पहचाना, माना और उन्होंने अपनी जीवन को ऐसे बनाया। भले उनके ऊपर भी काफी सितम हुए, लेकिन सितम सहन करते भी वे भी गुप्त रूप में उस परमात्मा पिता का गुप्त ज्ञान का परिचय देते रहते हैं। उस परिचय को पाना, उनके महावाक्यों को समझना और उसकी पहचान, जिससे हमारे जीवन के अंदर पूरा परिवर्तन, चाहे कोई मुझे मान दे या अपमान करे, उसके प्रति न मान देने वाले के लिए मैं खुश होकर उसको बड़ा मान दूं, न अपमान करने वाले को मैं कुछ दिल से बुरा सोचूं। ऐसी सर्व के प्रति शुभ भावनाएं जीवन में धारण कराते हुए, करते हुए आगे बढ़ने वाले ही उस परमात्मा के
गुप्त रूप को पहचान, उनके महावाक्यों का जीवन में लाभ लेकर वे भी गुप्त रूप से भगवानोवाच्य का संदेश देते रहते हैं और वो भी अनुभव करते हैं। भले ही लोग पहले नहीं मानते, धीरे धीरे मानते मानते समझते हैं। ये कोई अलौकिक बात नहीं है, जिनका जीवन पे असर होता है। और न सिर्फ भले देखो, घर बार छोड़कर सन्यासी जंगल में जाकर कितनी तपस्याएं करते हैं, उनके भी अनुभव हम लोगों ने सुने हैं। क्या क्या उनके अनुभव, कितने कष्ट देख करके तपस्याएं करते हैं और अपनी जीवन में संतुष्ट हैं। फिर भी पूछो परमात्मा कौन, आपका उसके साथ संबंध क्या, किस प्रकार का संबंध। आगे मैं इसके बारे कुछ न कह के इतना ही कहती हूँ, आप सब मानेंगे। अब ये सृष्टि का चक्कर जानते हो, सत्य, त्रेता, द्वापर, कलयुग, चार। अभी कौन सा कलयुग चलेगा? कलयुग का अंत, अंत के बाद क्या कहेंगे, कैसे आएगा? आप सोचो, भगवान गुप्त रूप में क्यों, हम सब उसके बच्चे हैं। आखिर कार्य बाप बच्चों के द्वारा कराएगा। बाप कहता है मैं तो गुप्त हूँ, मैं तो केवल रचता हूँ, रचना नहीं हूँ। रचता बाप, ये सारी उनकी रचना, रचना धीरे धीरे वृद्धि को पाती जाएगी, पाती जाएगी, पाती जाएगी। अब सबकी पुकार, मैंने पूछा अभी कौन सा समय, कहते हैं कलयुग का अंत। अंत के बाद क्या होगा? अंत के बाद क्या होगा? समय का थोड़ा इंतजार तो होगा। अंत तो कहा, कब अंत? लेकिन अंत को देखने की शक्ति सुना है आगे का। कल पहले की बात, कल पहले महाभारी महाभारत युद्ध याद है? सुनिए, श्रीमद् भगवत गीता के अंदर महाभारत की युद्ध, भारत का नाम महाभारत, विश्व युद्ध, वो स्थूल नहीं, ये देखो देख रहे हैं। और कैसे सारी विश्व के अंदर कभी का लड़ाई, कभी का लड़ाई, कभी अर्थ पे, कभी कुछ न कुछ होता ही रहता है। होता रहता है, नहीं होता है? होता है ना। अब ये सब बातें अब मैं और क्या बताऊं, अब नजर दोहराओ। आज कलयुग है या सतयुग का, कलयुग का अंत के बाद क्या होगा? आद माना सतयुग। सतयुग, सतो प्रधान कौन स्थापन करेगा? है कोई ऐसा मनुष्य जिसके अंदर इतना सतो प्रधानता, सर्व के प्रति शुभ भावना है? कोई ऐसा? सर्वशक्तिमान के सिवाय कोई नहीं। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, और मैं तो कहूँगी आज ये जहाँ पहुँचे हैं, भाग्यशाली आप भी है और हम सब भी है। और आपको भाग्यशाली, आपके नाम पर सब इकट्ठे हुए हैं। और ये सब इकट्ठे आपके नाम पर होने से
भगवानों वाचा जो हमने सुना है वो हम आपको सुना, जिससे हमारी जीवन वो बनी है जो आज हमने जब बचपन में इसी को अपनाया। कहते थे क्या छोटे क्या मैं पढ़ाई कर रही हूँ, करते जाओ, जैसी पढ़ाई वैसी क्वालिफिकेशन, हम पढ़ते जाते हैं। जब पढ़ाई पढ़ते जाएंगे देखेंगे कौन सी क्वालिफिकेशन है और उससे भगवान को क्या बात करा। तो देखो आप भी, अब तो हम भी आपको देखो आपके द्वारा इतनी सारी जनता, इतना उसको खाली जनता नहीं है, ये करनाल की जनता तो इन्होंने भगवान का रूप देखता हूँ, इन्होंने भी यहाँ पहुँचाया है। देखो यहाँ पंजाब में कुरुक्षेत्र, इनके बिना मैं कुछ नहीं हूँ। अमृतसर वहाँ भी अपना केंद्र है, चंडीगढ़ वहाँ भी अपना केंद्र। आपको तो पता होगा कितना, ये मैं अभी लाइन बताऊँ तब पूरे पंजाब के, पंजाब हरियाणा राजस्थान या सारा। चलो भाई आपको ओम शांति।